अब्दुल्ला, टॉक टू विद मी एंड आई एम रेडी टू डिबेट विद यू। बताएं मुझे कहां पे आना है, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। आप बोल रहे हैं कि हम 12 गैस सिलेंडर्स देंगे, हम पीएसए को रिपील करेंगे। पीएसए को कैसे आप रिपील करोगे? आप अगर कोई भी बिल लाना चाहोगे असेंबली में, उस बिल को जो है वो आपने इंट्रोड्यूस करने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर से जो है वो इजाजत मांगनी है, अप्रूवल मांगना है। क्या आपको लगता है कि एलजी आपको अप्रूवल देंगे पीएसए वाले बिल पे? क्या आपको लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको इस चीज के ऊपर इजाजत देंगे? जो कानून बनाया गया है, क्या लगता है उस कानून को चेंज किया जाएगा? आप बोल रहे हैं कि हम 500 यूनिट या 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। किस हिसाब से आप देंगे? क्योंकि ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी नहीं दे सकता, ये सेंटर ने देना है, ये तो सेंटर ने देना है, क्योंकि एमओयूएस पे साइन हुआ है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सेंटर को ट्रांसफर हो चुके हैं। अब उनके हाथ में है कि वो किस तरीके से इस पॉलिसी के ऊपर काम करें। ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में भी नहीं रहा है, ये तो एलजी के हाथ में भी नहीं है इस समय में। ये 200 यूनिट्स जो हैं ये डायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आपको मालूम है एमओयू पे साइन हुआ है और यहां के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो ट्रांसफर हुए हैं। इट्स वेरी क्लियर। आप बोल रहे हैं कि हम उनको वापस लाएंगे, कैसे लाएंगे? आपको लाने के लिए एक उसमें बाकायदा जो है वो बिल तैयार करना है। क्या आपको लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उस पर इजाजत देंगे आपको? ना आप पीएसए ला सकते हो, ना आप 370 वापस ला सकते हो। 370 तो एलजी साहब भी नहीं ला सकते, वो तो मरकजी हुकूमत ने लाना है। वो कैसे आप लाएंगे वापस? मुझे डिफाइन करें, हाउ, कैसे ला सकते हैं? आपके पास रोड मैप क्या है? उसका कंक्रीट रोड मैप क्या है? मतलब धोखा किया आपने लोगों के साथ, आपने अपना मैनिफेस्टो दिखाया। आप बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल तक हम एजुकेशन फराम करेंगे, उसके लिए भी आपने इंट्रोड्यूस करना है फाइनेंशियल बजट में जो है वो बिल लेफ्टिनेंट गवर्नर अप्रूव करेंगे। अगर वो अप्रूव नहीं करते तो वो बात भी आपकी झूठी निकल गई। 12 गैस सिलेंडर भी झूठे निकल गए, जो पीएसए वो भी झूठा निकल गया, और इतना ही नहीं बल्कि 200 यूनिट बिजली भी आपका झूठा निकल गया। आप करेंगे क्या? आपके पास तो कोई ताकत ही नहीं है। सारी की सारी ताकतें लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, सारी की सारी ताकतें जो है वो मरकजी हुकूमत के पास है। आपके पास कौन सी ताकत है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं? आपके पास तो अपने डिप्टी स्पीकर्स की सैलरी तक के अलाउंसेस को बढ़ाने की ताकत नहीं है। आपके पास किसी भी फाइनेंशियल बजट को जो है वो इंक्रीज करने की ताकत नहीं है। आपके पास किसी भी बिल में जो है वो इंक्रीज ऑफ अमाउंट करने की ताकत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो एलजी को करवाई जाएंगी और वो अप्रूवल लेंगे, और अगर वो अप्रूवल नहीं लेते हैं वो उसको होल्ड करके रिजर्व करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज देंगे। देन उसके ऊपर जब डिस्कशन होगी फिर उसके बाद वो उसको अप्रूव किया जाएगा। तो यहां के असेंबली के पास क्या रहा? कुछ नहीं रहा है।